अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मिस्र में एक नेक दिल शहजादा हुकूमत करता था। वो था शहजादा, मगर ना तो उसमें शाहों वाला गरूर था और ना ही जलाल। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपनी राय की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। उसकी नेक चलने का पूरी रियासत में चर्चा था। उसे ये खसूसियात अपने रहमदिल बाप से वरासत में मिली थी। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक अपनी रियासत के लोगों के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में मसरूफ था कि उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और उससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि उसे मालूम था कि ना तो गधा उसकी बात सुन रहा है, ना ही समझ रहा है। और फिर जोरों कतार रोने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट के रोने लगता। चंद रोज यही मामला रहा। जब रहमदिल शहजादे से उसका रोना देखा ना गया और वो ये कत्थी सुलझाने में नाकाम रहा तो बिल आखिर दरख्त की ओर से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, ऐ लकड़हारे, तेरे इस तरह हलक हलक कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश उसे मयस्सर था, मगर उस दौलत का गरूर उसके तन बदन पर इस कदर सादी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता और उन्हें जलीलो रुसवा करता। फिर उसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दूर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई, ये सोचकर कि मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी, उसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतजाम ना हो पाया था। उसे कुछ रकम की जरूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। उस औरत को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। उसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना उसके लिए मुमकिन न था और वो ज़ईफ औरत पूरी रात उस तूफान का मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम न आया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझ पे क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर ये है कि मैंने अपने बेटे को गरूर और तकब्बर करने से ना रोका, बुराई की तरफ बढ़ता हुआ गया, कोई कदम ना रोका। और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूँ और अपने ही बेटे पर लाद कर बेचने ले जाता हूँ और उसी से हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गई और वो लकड़हारे से मुखातिब हुआ, ऐ ज़ईफ इंसान, तूने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और उसे ना रोकना उसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। बूढ़े ने कहा, अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। उसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी इमदाद कर सके, वो मुझे मिल जाए, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। शायद मेरे गुनाहों का अजाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तू अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग, वो बहुत रहीम है। अगर उसने तुझे माफ़ कर दिया तो वो तुझे इस औरत तक पहुँचाने का कोई ना कोई सबब ज़रूर बना देगा। वो बहुत मेहरबान, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा उसी वक्त सजदे में गिरकर हलक हलक कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। अचानक दूर से किसी घोड़े की नाथों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफ़ेद रंग के हसीन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से मुखातिब हुई, ऐ शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहजादे ने बूढ़े की राम कहानी शहजादी को सुना दी। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए और वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी,
میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آتی تھی، مگر اے بدبخت تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کے گشت پر تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا کوئی سہارا نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی، جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گڑتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی بہت رحم دل تھی، لکڑہارے کے آنسو سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اس کے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ آخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے اور زندگی کا باقی وقت اللہ کی یاد میں گزارنے لگے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔